प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए मंत्री जी, पहले हम बात करते हैं बजट की। मुझे लगता है ये जो बजट आया है ये पूरा कंफ्यूजन वाला बजट है, क्योंकि इसमें आपके पास तीन वर्ग हैं। एक जो है बहुत गरीब वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है और एक उच्च वर्ग है। आपने इनकम टैक्स में जो बेनिफिट दिया है उन लोगों को दिया है जिनके पास इनकम है। वास्तविकता में देश में मदद की आवश्यकता उनको है जिनके पास इनकम नहीं है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो लोअर इनकम ग्रुप में है या लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में है, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। आपने जो सरकार ने जो स्रोत बनाए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स 3 साल पहले कम किया गया, इनकम टैक्स आपने कम कर दिया। इसका माने आपने उन लोगों को सुविधा दे दी जिनके पास इनकम है, और जीएसटी का कलेक्शन आपका बढ़ गया। देखिए, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स उनसे लिया जाता है जिनके पास इनकम होती है, जीएसटी उनसे लिया जाता है जिनके पास इनकम नहीं होती है। बिस्किट पे आपने टैक्स जीएसटी लगा दिया, आपने दही पे जीएसटी लगा दिया, आपने एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे जीएसटी लगा दिया। तो आप ये बड़े खुश होते हैं कि साहब 1.5 लाख करोड़ पर मंथ का हमारा कलेक्शन हो गया, लेकिन वास्तविकता में जो आय के स्रोत आप बढ़ा रहे हैं वो गरीबों से पैसा लेके आप उनको दे रहे हैं जिनके पास इनकम है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि हम जो इनकम टैक्स रिजीम है, आप न्यू रिजीम में आ जाइए, आप पुराने रिजीम को छोड़ दीजिए। पुराने रिजीम में सेविंग करने पे बेनिफिट था, 80C का बेनिफिट था, इंश्योरेंस लेने पे बेनिफिट था, शेयर मार्केट में पैसा लगाने पे बेनिफिट था, मकान अगर आप लेते थे उसके लिए लोन लेते थे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे बेनिफिट था। आप चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि नए रिजीम में लोग आ जाएं कि इसमें कोई डिडक्शन ना मिले। तो क्या इसका मतलब यह है कि सरकार ये चाहती है कि लोग सेविंग करना छोड़ दें? तो जो अमेरिका और विदेश में जो परेशानी होती है कि लोग बुढ़ापे के लिए सेविंग नहीं करते और बुढ़ापे में निराश्रित हो जाते हैं, और भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो 2007-8 में हम सब प्राइम क्राइसिस से बचे थे, क्योंकि हमारे देश में लोग सेविंग करते हैं। अपनी 32-33% जो हमने बचपन में भी पढ़ा था कि चादर जो है उतनी फैलाइए जितने आपके पैर हों। तो वास्तविकता में ये एक कंफ्यूजन की स्टेज है। फिर आपने ये कहा कि औरतें, महिलाएं अगर 2 साल तक बैंक में पैसा जमा कराएंगे उनको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। अरे 7.5% का इंटरेस्ट तो आज वैसे ही मिल रहा है। आप किसी भी बैंक में चले जाइए, छोटे बैंक में चले जाइए, 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। जो AAA+ कंपनीज हैं उनके फिक्स डिपॉजिट में 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 7.5% का इंटरेस्ट देखिए आप क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके जो किसान हैं, जो देश की 60% जनसंख्या है, उनकी एमएसपी बढ़ती है साल में 3%, जनरल इन्फ्लेशन है 6%, किसान की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती है 20%। इसका माने आप किसान को पीसना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बजट की दिशा यह है कि हम गरीब और जो जिनके पास इनकम नहीं है। क्या आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि गरीब और उन लोग जिनके पास, जो 70% लोग को, देश को आप 5 किलो अनाज देते हैं, और 5 किलो अनाज की कीमत क्या होती है? 5 किलो अनाज की कीमत होती है 150 रुपए। तो आप उसे 150 रुपए देते हैं और पेट्रोल डीजल पे इंटरनेशनल प्राइसेस 40% क्रैश कर गए हैं, और आप रूस से तेल खरीद रहे हैं। इसका माने 50% कॉस्ट पे आप क्रूड को मंगा रहे हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ाकर, घटाकर आप गरीब से जीएसटी पे भी पैसा वसूल रहे हैं और पेट्रोल डीजल पे भी पैसा वसूल रहे हैं, और 150 रुपए का उसको मुफ्त अनाज दे के कह रहे हैं कि हमने देखो तुमको बहुत कुछ दे दिया। तो वास्तविकता में अमीरों के हित का पिछले 9 साल से कार्यक्रम चल रहा है, गरीबों का शोषण चल रहा है। ये तो बजट की बात हुई। अब आते हैं अडानी पर। देखिए, वास्तविकता में अडानी प्रकरण में शेयर मार्केट का खेल नहीं है। शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे जाते हैं, जाते रहेंगे। असली खेल जो है वो है आंकड़ों में हेराफेरी, वो है बैलेंस शीट में हेराफेरी, वो है विदेशी शेल कंपनी से पैसा लगवाकर अपने शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करके ऊपर बढ़ाना। आपको पता होगा, अभी आपने कहा कि 4 देशों के अंदर भूकंप आया है। एक भूकंप और आया है जो आर्थिक भूकंप है। क्रेडिट स्विस ने, सिटी बैंक ने और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अडानी के बॉन्ड्स को कोलेटरल लेने से मना कर दिया है। इसका मतलब यह है कि ये पढ़ी लिखी बड़ी संस्थाएं हैं जिनकी अपनी रिसर्च विंग्स हैं। अगर वो इनके बॉन्ड्स को नहीं कोलेटरल में ले रहे हैं, इसका माने अध्ययन करके उन्होंने पाया इस कंपनी में निवेश करना और इनके शेयर्स को प्लेज करके लोन देना खतरे से खाली नहीं है। आपने ही आज जाना होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये पावर के प्रोजेक्ट थे उसकी लीज कैंसिल कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है।
एक तरफ मोदी जी इस पे चर्चा लोकसभा में नहीं कराना चाहते और दूसरी तरफ योगी जी उनके प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश कर रहा है कि अडानी साहब ने जो बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिए हुए पाइपलाइन बिछा दी थी वो अनैतिक है, वो गैर कानूनी है और उनको उखाड़ा जाए। तो पूरा विश्व आर्थिक जगत पे भारत की जो छवि है वो खराब हो रही है। पूरा विश्व हमारी एक एक घटना को देख रहा है। लोकसभा में अगर आप चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, पूरा विश्व का आर्थिक जगत आपको देख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ये भारत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और अगर अडानी जी ने जो कोई गलत बात नहीं की है तो अडानी जी प्रधानमंत्री से निवेदन करें कि एक इंटरपोल की जांच हो जाए और इंटरपोल की जांच में अगर अडानी जी सही हैं, हिंडरबर्ग गलत है तो हिंडरबर्ग को जेल हो जाए, और अगर हिंडरबर्ग सही है और अडानी जी गलत हैं तो अडानी जी को जेल हो जाए। देखिए, देश की जनता से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, देश की प्रतिष्ठा से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। देश की अगर वो सच है तो बेदाग छूट जाएंगे। जांच से आप क्यों बच रहे हैं? सेबी ये कह रही है कि 1 साल के अंदर रिपोर्ट आएगी। अरे इस समय देश में आग लगी हुई है, बाकी शेयर्स पे भी असर पड़ रहा है, देश की प्रतिष्ठा पे असर पड़ रहा है। जो आप विदेशी लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी क्रेडिट रिस्क बढ़ जाएगी। तो देश की अर्थव्यवस्था पे ये बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है, देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। तो हम लोग क्योंकि देशभक्त लोग हैं तो हम ये मानते हैं कि ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं ये जांच नहीं करवा रहे हैं, अडानी जी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आरएसएस और बीजेपी जिस प्रकार से अडानी को भारत का एक प्रतिरूप बना के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, आप देश की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं। जांच करिए, 15 दिन के अंदर जांच कीजिए, जेपीसी के माध्यम से कीजिए या सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से कीजिए, लेकिन 15 दिन के अंदर कीजिए, जिससे कि हमारी प्रतिष्ठा, अगर अडानी सही है प्रतिष्ठा दोबारा उठे, और अगर अडानी जी गलत हैं तो उनको जेल हो और देश की अर्थव्यवस्था पे विश्व का भरोसा न टूटे।